जिनकी आंखों में सपने होंगे, सच उनके ही पास आएगा। कुछ इसी जज्बे के साथ छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले के करीब 10,000 दिव्यांगों ने कुछ बरस पहले सपने देखने की शुरुआत की थी और आज इन्होंने अपने भीतर इन सपनों को हासिल करने का हौसला पा लिया है। कोई समूह बनाकर अपने परिवार को आर्थिक मदद देने में जुटा हुआ है, तो कोई खेल कूद में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाकर साबित कर रहा है कि उनमें भी कुछ तो बात है। सपनों को हकीकत में बदलने की इस कोशिश की नींव गृहिणी ने रखी। गृहिणी की शुरुआत बलौदाबाजार जिले के हिरमी गांव में 1995 में हुई। अपने आसपास की महिलाओं की बेहतरी के उद्देश्य से इस स्वयंसेवी संस्था की स्थापना हुई थी। अपने इस सफर में विविध कार्य करते हुए कई सम्मान और पुरस्कार हासिल किए। 2005 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का मिनी माता सम्मान भी मिला। छत्तीसगढ़ शासन स्वयंसेवी संस्था सम्मान से सादर विभूषित करता है। समाज के वंचित तबकों के बीच में काम करते हुए गृहिणी को एहसास हुआ कि उनके आसपास दिव्यांगों की बड़ी संख्या है। गृहिणी के सदस्यों के लिए यह बहस और चिंता का विषय बना। फिर तय हुआ कि अब दिव्यांगों को लक्ष्य कर कुछ खास उपक्रम बनाए जाएं, उन पर काम किया जाए। गृहिणी ने 2008 से दिव्यांगों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। चुनौतियों से भरे इस काम में गृहिणी को साइट सेवर्स इंडिया का साथ मिला। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंधत्व निवारण और दिव्यांगों को समान अवसर दिलाने के मकसद से दुनिया के 30 देशों में काम कर रही है। भारत में यह 1966 से काम कर रही है। ये परियोजना मुख्यतः 3 स्तंभों पर कार्य कर रही है। पहला, दिव्यांगों का संगठन बनाना ताकि वो अपनी जरूरत, अपना हक समाज और सरकार के सामने रख सकें। समूह बनाकर ये एक दूसरे का संबल बन रहे हैं। हबर हदा सबो झर विकलांगे भाई बहनी सबा कलेक्टर साहब कर बिले हदा तेकर बाद हवर एकजुट होके बिली से हवल ए इद्रा आवासा बिले समूह से जुटे के बाद में मुला कुछ महात्मा ये होई से हमार कुछ राशि जमा हुआ थे ओकर से हमन ला कोई आमदनी आगे चल के मिल ही कह के हमला आशा हेवे। कंद मूल फल खाई जब लगी आवहूँ सीता ही देखी हो वही काजू मोही हर सभी से। दिव्यांगों ने मिलकर एक NGO जन मानव विकलांग कल्याण संघ बनाया है। रोजी रोजगार से लेकर अपने अधिकारों को हासिल करने में ये मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब ये जागरूक हो रहे हैं। दिव्यांगों के उससे देखा जाए तो काफी सारी उनके लिए योजनाएं भी आई, संचालित भी है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। हर चीज में उनको रोजगार की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, किसी उसमें स्तर में उनको हीन की भावना या अपने आप में गिल्टी फील की भावना उनको महसूस नहीं हो रही है। दूसरा स्तंभ है सकारात्मक माहौल तैयार करना। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि दिव्यांगों को हीन समझने वाला समाज अब उनकी उपलब्धि पर उनका सम्मान कर रहा है। खेल कूद के जरिए इनके भीतर आत्मविश्वास भरने की कोशिश की जा रही है। आपने आज उसका जवाब दे दिया कि आप क्या चीज कर सकते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव है और बस सभी पक्षी तैयार हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं उड़ने को और निश्चित ही सब सामान्य बच्चों की तरह आपका भी जो सीमा है, आपका भी जो लक्ष्य है वो अंतिम आकाश की ओर है।
दृष्टिबाधित बालिकाओं को कराटे का प्रशिक्षण देते समय ये अंदाजा किसी को भी नहीं था कि मालती और जागेश्वरी अपनी पहली ही कोशिश में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाकर पुरस्कार ला पाएंगी। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि हौसला हो तो कुछ भी संभव है। आज इन दोनों को पूरा गांव लाड और प्यार से तो देखता ही है। ये दोनों दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। जो ना 18 राज्य में जूडो कराटे में भाग ले करके दिल्ली में जा करके एक कांस्य पदक लाए है, हमारा सीख देवत है। ओकर से बड़े भाग्य हमारे कारी के आव नहीं है। सोचे भी नहीं रहन कि सम्मान होही, कैसे होही, का होही। ओकर बाद जीतेन त सम्मान होइस त बहुत खुशी लगिस। पहली कोई हमार मन से बात नहीं करत रहीस, ओकर बाद जीतेन त सब बात करने लगिस, हाल चाल पूछने लगिस। ज्यादा प्रेम और सम्मान मिलिस। यस। समय समय पर ग्रामीण स्तर के अलावा रायपुर में प्रदेश स्तरीय खेल कूद के आयोजनों से इनके भीतर एक नए उत्साह ने जन्म लिया है। मैं 3 बार खेल कूद में भाग ली हूँ और तीनों बार फर्स्ट आई हूँ। और पहला खेल था डाइसिकल रेस, उसमें भी फर्स्ट आई थी। और एक मोमबत्ती जाने वाला था, उसमें भी फर्स्ट आई थी। फिर उसके बाद व्हील चेयर रेस थी, उसमें भी फर्स्ट आई थी। सकारात्मक बदलाव का आधार है चहुं ओर शिक्षा। इसीलिए गांव में दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाकर पढ़ लिख सकें, इसके लिए कोशिश जारी है। और गुरुजी बताते कि पढ़िए कर अच्छा ऐसे की। जो बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए बड़े संस्थानों में जाना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। गृहिणी संस्था मेरी मदद नहीं करती तो मैं यहाँ तक पढ़ाई नहीं कर सकती। जब ऐसे फॉर्मल कोर्सेज में इनका एडमिशन होता है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत गेन होता है और वो आगे बढ़ते हैं, इस चीज में सक्सेस रेट बढ़ जाता है उनका। तीसरा स्तंभ है उनकी क्षमता में वृद्धि कर रोजगार से जोड़ना। आज ये क्षेत्र दिव्यांगों की तरक्की का आधार बन रहा है। अब ये व्यक्तिगत और समूह बनाकर तरह तरह के रोजगार मूलक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग जो पहले अपने परिवार पर बोझ थे, अब वे ही उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने में लगे हैं। कुछ ही दिन पहले अभी बकरी खरीदे, जिसमें हमारे समूह का नरेंद्र जो कि दिव्यांग है और चराने के लिए जिम्मेदारी लिया है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा का परचम लहरा रहा है। गृहिणी इनके लिए रस्सी बनाना, झाड़ू बनाना, पेपर का लिफाफा बनाना, सिलाई, साइकिल रिपेयरिंग, अगरबत्ती बनाना जैसी कई गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करती है। प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 80% लोग आज किसी न किसी रोजगार से जुड़े हैं। अपने आसपास ही व्यवसाय की संभावनाओं पर ध्यान रखते हुए इन्हें व्यवसाय में लगाने के लिए जरूरी सामान मुहैया भी करवाती है। कुछ कामों का परिणाम समूह में ही काम करने से अच्छा मिल सकता है। ऐसे कामों के लिए कई गांवों में समूह बनाए गए हैं। इन समूहों की खास बात यह है कि अब ये धीरे धीरे लघु उद्योग का रूप ले रहे हैं और इनके साथ सामान्य लोग भी मिलकर काम कर रहे हैं। बदलाव तो आया है। जो व्यक्ति अभी जिन हमारे जितने शासन के लोग हैं या हमारे खुद परिवार के उन बच्चों के परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके दिमाग में मिथ था कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। पर आज वो समूह बनाकर अपना खुद की बैठक कर रहे हैं, शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए खुद पत्राचार कर रहे हैं, जाकर जिले में बात कर रहे हैं, कलेक्टर से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्षमता है उसमें एक तरह से बहुत ही ज्यादा और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि आई है। इसके कारण उनके आत्मविश्वास को देखकर जो हमारे गैर दिव्यांग साथी हैं अब उनके साथ वो भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज अपने लिए बात कर रहा था आज वो गैर दिव्यांगों के लिए भी बात कर रहा है, आज वो अपने गांव की समस्याओं के लिए बात कर रहा है, आज उनके अपने हक की बात नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ वो दूसरों के भी अधिकारों के लिए भी वो लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाज में भी उनके लिए भी परिवर्तन आया है।
रोजगार के ऐसे क्षेत्र जिनमें सिर्फ सामान्य व्यक्ति और वह भी पुरुषों का एकाधिकार था, उसमें दिव्यांग महिला पुरुष समूह में कारपेंटर का काम कर बड़े पैमाने पर बिजली का बोर्ड बना रहे हैं, बाजार का ठेका ले रहे हैं, तालाब का ठेका लेकर मछली पालन कर रहे हैं। बहुतों को ये लग सकता है कि प्रकृति ने इन्हें देने में कुछ कमी कर दी है, लेकिन सच ये जानते हैं कि प्रकृति ने उन्हें कुछ खास दिया है। बस इसी खासियत का उपयोग कर अपने जीवन को बेहतर बनाने और समाज में अपनी गुणात्मक भागीदारी देने के लिए ये जुटे हैं। जाहिर है इस काम में गृहिणी हमेशा समाज के इस तबके की हम कदम है।